हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रदीप अपने यूट्यूब चैनल प्रदीप जीएस से। आज मैं उत्तर प्रदेश के कुछ करंट के जीके के प्रश्न देखते हैं। और उत्तर प्रदेश की पुलिस एग्ज़ाम के लिए तो ये प्रश्न रामबाण क्वेश्चन बन सकते हैं। इनमें से आप अगर ये सीरीज में बताऊंगा, पहली सीरीज ये है, इसके बाद दूसरी सीरीज आएगी, इसके बाद तीसरी सीरीज आएगी। सीरीज बाय सीरीज आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले देर ना करते हुए सबसे पहले आपको फर्स्ट क्वेश्चन है, चीनी उत्पादन में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान बना? चीनी उत्पादन में उत्तर प्रदेश का स्थान बना प्रथम। चीनी उत्पादन में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान बना? प्रथम। अच्छा, उत्तर प्रदेश ने किस राज्य को पीछे छोड़ा है? महाराष्ट्र को। किस राज्य को छोड़ा है? महाराष्ट्र को पीछे छोड़ा है। महाराष्ट्र को पीछे छोड़ने के बाद उत्तर प्रदेश प्रथम चीनी उत्पादक राज्य बन गया। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, यूपी की कितनी पंचायतों को राष्ट्रीय पंचायत 2023 का पुरस्कार मिला है? ठीक है, आप आंसर बोलेंगे 2 को। कितने को? 2 को। नंबर 1, नंबर 2 ऐसे याद कर सकते हैं। किस जिले में ये पंचायतें हैं? तो पहली है आपकी सिद्धार्थनगर। सिद्धार्थनगर, ठीक है, पहली पंचायत हो गई सिद्धार्थनगर। और दूसरा आप डिस्ट्रिक्ट बोलेंगे मुरादाबाद। मुरादाबाद, ठीक है। तो ये दोनों पंचायतें हैं इन जिलों में। नेक्स्ट आप देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन बनता है, यूपी में वाटर टैक्सी सेवा कहाँ प्रारंभ हुई या शुरू हुई? तो आप बोलेंगे वाराणसी में। किस जगह पे? वाराणसी में। वाराणसी में यूपी में वाटर टैक्सी सेवा किस स्थान पर प्रारंभ हुई? वाराणसी में। कैशलेस चिकित्सा सुविधा देने वाला भारत का पहला राज्य बना है यूपी। ठीक है, कैशलेस चिकित्सा सुविधा देने वाला पहला राज्य बना यूपी। इसको याद कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट, एशिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा कहाँ पर बन रहा है? एशिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा कहाँ पर बन रहा है? तो अब हम कहेंगे इसको जेवर में। कहाँ? जेवर में। और जेवर हम कह सकते हैं नोएडा। नोएडा में। जेवर नोएडा में। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। विधानसभा चुनाव में 2022 की सबसे बड़ी जीत किसकी हुई? विधानसभा चुनाव में 2022 में सबसे बड़ी जीत हुई सुनील शर्मा। ठीक है, ये किस विधानसभा क्षेत्र से थे? शाहीबाबाद से, ठीक है, शाहीबाबाद। कितने वोटों से जीते? तो 2,14,000 वोटों से ये जीते थे। सबसे बड़ी जीत विधानसभा चुनाव में इनकी हुई थी। नेक्स्ट देख लेते हैं। दुनिया के 40 खुशहाल देशों में कानपुर का कौन सा स्थान आया है? दुनिया के 40 खुशहाल देशों में कानपुर को भी रखा गया, तो कानपुर का स्थान आया 11वां। कानपुर का कौन सा स्थान आया? 11वां। नेक्स्ट देख लेते हैं। 36वें राष्ट्रीय खेल में यूपी का कौन सा स्थान आया? तो यूपी का स्थान आया 8वां। कौन सा आया? 8वां। ठीक है, 8वें स्थान में कितने पदक, कितने आप ऐसे याद कर सकते हैं, यूपी ने कितने स्वर्ण पदक, कितने रजत पदक जीते? तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। तो 20 यूपी ने स्वर्ण जीते, स्वर्ण पदक, और 18 रजत और 18 कांस्य पदक जीते। ठीक है, कांस्य पदक जीते। कुल मिला के 56 पदक यूपी ने जीते। ठीक है, 36वें राष्ट्रीय खेलों में यूपी का कौन सा स्थान रहा? 18वां स्थान रहा। 20 स्वर्ण जीते, 18 रजत जीते, 18 कांस्य जीते, कुल मिला के 56 पुरस्कार हुए। नेक्स्ट आप देखते हैं। रामायण विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जा रहा है? रामायण विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित किया जाता है? कहा जा रहा है अयोध्या में। कहाँ पर? अयोध्या में। रामायण विश्वविद्यालय कहाँ पर
स्थापित किया जा रहा है? अयोध्या में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुंदेलखंड क्षेत्र में कितने सौर पार्कों का मंजूरी मिली है? तो 8 क्षेत्रों को, 8 को सौर पार्क की मंजूरी दी गई है। यूपी में किस दल को राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा समाप्त कर दिया गया है? तो आप कहेंगे राष्ट्रीय लोक दल को। किसको? राष्ट्रीय लोक दल। राष्ट्रीय लोक दल का यह दर्जा समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट आपको बताना है, यूपी में सभी सरकारी विभागों में 100% इलेक्ट्रिक वाहन का लक्ष्य कब तक के लिए रखा गया है? कब तक के लिए 100% इलेक्ट्रिक वाहन हो जाएंगे? 2030 तक। 2030 तक, ठीक है। ये आप इस तरीके से प्रश्न याद कर सकते हैं। नेक्स्ट दूसरे में देखते हैं, यूपी का पहला महिला विश्वविद्यालय कहाँ बन रहा है? तो ये बन रहा है गोरखपुर में। गोरखपुर में यूपी का महिला विश्वविद्यालय कहाँ बन रहा है? गोरखपुर में, ठीक है। नेक्स्ट आप आगे बता सकते हैं, यूपी के किस जिले में नाथ कॉरिडोर का निर्माण हो रहा है? नाथ कॉरिडोर का निर्माण बरेली में। कहाँ पर? बरेली में, याद कर सकते हैं, बरेली में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं सीरीज में, ठीक है। यूपी ने अपनी पहली खेल नीति 2023 कब जारी की? तो हम कह सकते हैं इसको 10 मार्च को। कब की? 10 मार्च को। अपनी पहली खेल नीति कब प्रारंभ की? 10 मार्च को, ठीक है। इसमें हम बोल सकते हैं 40 मिनट खेल के लिए विशेष समय दिया गया। 40 मिनट बच्चों को खेल के लिए विशेष समय, ठीक है। नेक्स्ट इसी सीरीज में आगे बढ़ जाते हैं, यूपी सरकार ने कितने खेल मैदानों का लक्ष्य रखा गया? यूपी सरकार ने कितने खेल मैदानों को लक्ष्य रखा है? यूपी सरकार ने कितने खेल मैदानों का लक्ष्य रखा है? तो हम कह सकते हैं 6458। नेक्स्ट देखते हैं, खाद्य सूचकांक में यूपी का कौन सा स्थान आया? खाद्य सूचकांक में यूपी का आया 8वां स्थान। 8वां। आप पूछ सकते हैं प्रथम किसका है? तो प्रथम है तमिलनाडु का। तमिलनाडु का प्रथम किसका है? तमिलनाडु का, ठीक है। नेक्स्ट आप आगे बढ़ते हैं, यूपी में पहला अमृत सरोवर कहाँ बनाया जा रहा है? पहला यूपी का पहला अमृत सरोवर बन रहा है, आप बता सकते हैं पटवई में। पटवई, ये पटवई कहाँ पड़ता है? पटवई पड़ता है रामपुर में। कहाँ पर? रामपुर में। पटवई पड़ता है रामपुर में। नेक्स्ट इसी सीरीज में आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यूपी में किस सीएम को सबसे लंबा कार्यकाल रहा? यूपी में सबसे लंबा कार्यकाल किस सीएम का रहा? तो हम रहता है या चल रहा है? तो इनका चल रहा है योगी आदित्यनाथ, यानी अपने बाबा जी। वर्तमान लो लिख दिया बाबा जी, ठीक है। वर्तमान सीएम चल रहे, इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिया। किसके पास ये रिकॉर्ड था? शंपूड़ानंद। आपने नाम सुना होगा, शंपूड़ानंद। इनके पास ये रिकॉर्ड था। यूपी में सबसे लंबा सीएम का कार्यकाल शंपूड़ानंद के पास था, लेकिन अपने बाबा जी ने ये रिकॉर्ड तोड़ दिया। अब इसमें आप टिक मारेंगे बाबा जी को, ठीक है। सबसे लंबा कार्यकाल में यूपी में ये हो गई। नेक्स्ट देखते हैं, यूपी का पहला आदिवासी संग्रहालय किस जिले में बन रहा है? यूपी का पहला आदिवासी संग्रहालय बन रहा है बलरामपुर में। बलरामपुर में, ठीक है। और बलरामपुर कौन सी जनजाति के लिए? थारू जनजाति के लिए। मूलतः किस जनजाति से संबंध है? थारू जनजाति से संबंध है। नेक्स्ट देख लेते हैं,
किस संगीत महाविद्यालय को सांस्कृतिक विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया? ठीक है, तो भातखंडे आप याद करेंगे, भातखंडे संगीत विश्वविद्यालय, भातखंडे संगीत विश्वविद्यालय, भातखंडे संगीत विश्वविद्यालय को ये दर्जा दिया गया। और भातखंडे संगीत विश्वविद्यालय लखनऊ में इसकी स्थापना हुई थी 1926 में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1926 में। ये याद कर सकते हैं कुछ फैक्ट। नेक्स्ट आप देखते हैं, अन्नू रानी का संबंध किस जिले से है? अन्नू रानी का संबंध किस जिले से है? तो हम कह सकते हैं, इसमें आप याद करना है, जिला पूछा गया तो मेरठ से। मेरठ में भी बहादुरगढ़ से, बहादुरपुर से, मेरठ में भी बहादुरपुर से याद रखना है। ठीक है, इसे हम कह सकते हैं जैवलिन क्वीन भी कहते हैं, जैवलिन क्वीन कहते हैं। ठीक है, इसका संबंध वो जैवलिन थ्रो से है। ठीक है, जैवलिन क्वीन इसी को कहते हैं, तो हम कह सकते हैं जैवलिन क्वीन भी कहा जाता है। नेक्स्ट, इसी सीरीज में देखते हैं, NCRB रिपोर्ट 2022 के अनुसार यूपी में सांप्रदायिक हिंसे की संख्या कितने मामले पाए गए? ठीक है, सांप्रदायिक हिंसा के कितने मामले पाए गए यूपी में? तो हम कह सकते हैं, आप याद कर सकते हैं, यूपी में केवल एक पाया गया। कितना? केवल एक पाया गया। ठीक है, अच्छा, सबसे ज़्यादा किस राज्य में? अधिक किस राज्य में? अधिक तो आप बोलेंगे महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में अधिक किस राज्य में? महाराष्ट्र में कितने पाए गए? 100। ठीक है, सांप्रदायिक दंगे में यूपी में एक वो पाया गया और महाराष्ट्र में 100 पाए गए। यहाँ आप बोल सकते हैं कि भारत में कितने पाए गए? हम बता दें, भारत में पाए गए 378, 378 भारत में पाए गए 378। ठीक है, इसका पूरा नाम अगर आपको देखना है, इसका पूरा नाम NCRB का पूरा नाम होता है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। ठीक है, ये नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, इससे पूरा नाम याद रख लेना है, कभी पूछ दे कोई एग्जाम में। ठीक है, नेक्स्ट, राही मोबाइल ऐप का संबंध किससे है? तो हम बोल सकते हैं यूपी से। राही मोबाइल का संबंध बनाया गया यूपी में, टूरिस्ट के लिए ये बनाया गया, टूरिस्ट से संबंधित है। नेक्स्ट और लास्ट इस सीरीज का प्रश्न आता है, आप देख लेते हैं 25 नंबर, यूपी के कितने प्राथमिक विद्यालयों को निपुण विद्यालय का दर्जा दिया गया? निपुण विद्यालय का दर्जा दिया गया तो 44,000 निपुण विद्यालयों को दर्जा दिया गया। ठीक है, इस तरीके से हमारी प्रथम सीरीज ये हो जाती है ख़त्म। ठीक है, नेक्स्ट सीरीज दूसरी आएगी, वो दूसरा रहेगा पार्ट। ये पहला पार्ट हो गया, दूसरा पार्ट जब भी आएगा, अभी आएगा 1-2 दिन में, ये हम खोज करते हैं, उसके बाद हम दूसरा पार्ट निकालेंगे। तब तक के लिए अच्छे से रहना, ठीक ठाक रहना। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो। ठीक, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, और नेक्स्ट पार्ट के साथ फिर मिलते हैं।